नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको हमने बड़ी खबर जो है वो पहले ही बता दी थी कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके बाद यूपी के अंदर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब योगी सरकार पर हमलावर हो चुकी हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि देखिए, जिस तरीके से वातावरण बनाया जा रहा है चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं बीजेपी डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। आपको हम बता दें कि अतीक अहमद को जब मेडिकल के लिए प्रयागराज के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था, यह अस्पताल सरकारी था, इसी दौरान 3 लोग आते हैं और ये 3 लोग मीडिया कर्मी बनकर आते हैं। कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात करी जाए तो यहां पर उतनी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद नहीं थी, क्योंकि जब अगर हम बात करें साबरमती जेल की, गुजरात से लेकर प्रयागराज लाया जाता है, तब गाड़ियों का एक बड़ा जत्था जो है वो देखने को मिलता है। और यह भी लगातार कहा जा रहा था कि देखिए, अतीक अहमद की जान को खतरा है। हालांकि अतीक अहमद के साथ जब इस तरह की घटना हुई, उसमें अशरफ उनके भाई भी साथ में थे, दोनों के हाथ में हथकड़ियां थी और कुछ माइक जो है वो सामने लगे हुए थे, आसपास पुलिस वाले थे। और इसी बीच जो है वो 3 लगातार जो गनर होते हैं, यानी कि अपने हाथ में बंदूक लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की जाती है। लगभग कहा जाता है कि 14 फायर उन्होंने अतीक अहमद के सर में और अशरफ जो उनका भाई है उनकी बॉडी और सर में जो है वो जबरदस्त तरीके से मारे और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल अगर यूपी की बात करी जाए तो तमाम जगह पर जो है वो पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है, 144 धारा लगा दी गई है। और कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, वह पहले ही कह रहे थे कि देखिए, अतीक अहमद की अगर बात करी जाए तो उनकी जान को खतरा है। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो सपा का प्रोडक्ट जो है अतीक अहमद को बताया गया था, क्योंकि ये जो माफिया है इसके नाम पर बहुत बड़े बड़े काले कारनामे हैं। और आपको ये भी बता दें, उमेश पाल हत्याकांड हो या फिर और तमाम तरह की चीजें हो, अपहरण से लेकर ऐसे गंभीर आरोप थे, या फिर कहिए कि कोर्ट ने भी उन्हें जो है वो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से ये संभावनाएं काफी बढ़ गई थी कि क्या अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होगा, लेकिन एनकाउंटर नहीं होता है और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बेटे की अगर बात करी जाए असद, तो उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है। पत्नी शाइस्ता और एक बेटा अभी भी फरार है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या इनका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा या इनको कोई गोली मार देगा। और सरकार जो है वो यही कहती हुई नजर आएगी कि देखिए, हमने तो बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जनता का क्या कहना है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बुरे कर्म का नतीजा था वो बुरा हुआ। यानी कि अतीक की बात करी जाए, जिस तरीके से लगातार लोग ये कह रहे थे कि इसको गोली मार दी जाए, इसको फांसी दे दी जाए, और तमाम तरह की ऐसी बातें जो है वो देखने और सुनने को मिल रही थी। कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।